उत्तराखंड कांग्रेस में रार है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। यही वजह है कि जहां पहले उत्तराखंड में 2 धड़ नजर आते थे, वहीं अब तीसरा धड़ भी नजर आने लगा है। यानी कि एक तरफ प्रीतम सिंह का खेमा है तो वहीं दूसरी तरफ हरीश रावत और तीसरा खेमा करण मेहरा का बन चुका है। यही वजह है कि अब उत्तराखंड छोड़ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर दिल्ली आ रहे हैं पार्टी बदलने के लिए। मेरे साथ जोत सिंह बिष्ट मौजूद है। अभी आपको कांग्रेस का नेता कहना ठीक रहेगा या फिर आपके नेता की संज्ञा दे दी जाए? मैंने बहुत विनम्रता से कांग्रेस से नमस्कार करके और आज ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो अब कांग्रेस का साथ जो मेरा 40 साल का जुड़ाव है वो आज की तारीख में जब केदारनाथ धाम में बाबा केदार को लोग प्रणाम करने के, तो मैंने यहीं से अपना प्रणाम भेजा कि कांग्रेस को मैं प्रणाम कर रहा हूँ और मुझे रास्ता दिखाई है। मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया आज। आपने अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करी या मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में पार्टी ज्वाइन की? मैंने माननीय मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करके और अपना ये नया सफ़र आज शुरू किया है। वजह क्या रही पार्टी छोड़ने की? क्योंकि 40 साल पुराने आप नेता है, जितना एक हरीश रावत जी का एक्सपीरियंस हम समझते हैं उतना ही एक्सपीरियंस अब आपका भी लिया जाता है। देखिए, मैं 40 सालों में मेरे जो शुरू के 20 साल थे वो शुरू के 20 साल मैं अपने कामों के साथ पार्टी का काम करता था। जब से राज्य बना, हरीश रावत जी प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उन्होंने मुझे एक टेलीफोन कॉल पर बुलाया और उसके बाद मैं देहरादून का होकर रह गया। और इन 20-22 सालों में मैंने होल टाइमर के रूप में कांग्रेस पार्टी का काम किया। लेकिन पिछले 20 साल से 4-5 अध्यक्ष बदले, मैं उपाध्यक्ष का उपाध्यक्ष रहा। पार्टी ने मेरी मेहनत, मेरे अनुभव, मेरी जानकारी, मेरा जो पार्टी के लिए समर्पण था, उसका महत्व न समझ करके जो क्वालिफिकेशन तय की कि साहब जो एमएलए होगा या जो मिनिस्टर होगा, एक्स एमएलए होगा, वही प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, वहाँ मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दिया। यानी कि सेवा भाव का जो है इनाम नहीं मिला अनुभवी नेताओं को। क्या वाकई में ही उत्तराखंड कांग्रेस इग्नोर कर रही है कि जो बड़ी वजह बनी कि आपको जो है कांग्रेस छोड़नी पड़ी आज? दूसरी जो बात थी कि 1996 में जब हम उत्तर प्रदेश में, तब कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया। उस समय पक्ष में नहीं था माहौल कांग्रेस के, मैं चुनाव हार गया। लेकिन उसके बाद मुझे पार्टी का प्रत्याशी बनने के लिए 26 साल इंतजार करना पड़ा, और इसलिए करना पड़ा कि मैंने गणेश परिक्रमा नहीं की, तो उसका नुकसान भी भुगता। गणेश परिक्रमा हरीश रावत जी की थी या फिर यहाँ पर अगर हम देखें केंद्रीय नेतृत्व की? ये प्रदेश में जो नेता हैं उसमें विजय बहुगुणा जी ने 2012 में मुझे प्रत्याशी नहीं बनने दिया, 2008 में जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी नहीं बनने दिया, और वहीं से मन में कहीं न कहीं पीड़ा हुई। 26 साल के इंतजार के बाद इस बार टिकट मिला। तो टिकट मिलने के बाद जिस तरह से कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ पैसे बांट करके मुझे कांग्रेस के लोगों ने चुनाव हरवाने का काम किया, वो भी मेरे लिए पीड़ादायक था। मैंने पार्टी में शिकायत की, जो फोरम शिकायत करने वाले वहाँ पर शिकायत की कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो। ऐसा, लेकिन मैं चाहती हूँ आप नाम का जिक्र करें कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो घर का भेदी लंका ढाई बना? सुनिए, नाम का जिक्र करूँगा, मेरे पास ये जानकारियाँ हैं, प्रमाणिक जानकारियाँ आ जाएंगी तो नाम का जिक्र भी करूँगा और आपके सवाल पूछने से पहले करूँगा। इस समय जो जानकारी है, और मैंने उनकी शिकायत कर रखी है लिखित रूप से कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने जब गणेश गोदयाल जी अध्यक्ष, मैंने मुझे कहा गया कि हाँ ऑफिस के सिस्टम की जिम्मेदारी संभालो। करण मेहरा जी बनते हैं, मुझे जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मेरा प्रमोशन कर दो, पार्टी कहती है कि साहब आप बूढ़े हो चुके हैं। तो जब काम का वक्त आएगा तब कांग्रेस मुझे याद करती थी, और जब दाम का वक्त आता है तो औरों को याद करती है। तो ऐसे में मुझे लगा कि न तो पार्टी में झगड़े थम रहे हैं, न जो है कांग्रेस के प्रति ये लोग चिंतित हैं, और इनके झगड़ों में उलझे रहने से बेहतर है कि जहाँ पर काम करने का माहौल हो, जहाँ पर इस ढंग के झगड़े ना हो, वहाँ जाकर के काम करूं। क्योंकि जो सत्ताधारी पार्टी है इस समय उत्तराखंड में, उसमें भी झगड़ों की कोई कमी मुझे दिखाई नहीं देती है। आम आदमी पार्टी जहाँ मुझे दिखाई देता है कि यहाँ पर अभी माहौल स्मूथ है, तो वहाँ पर कोशिश करेंगे कि नया स्ट्रक्चर खड़ा करके जो अपने 40 साल का अनुभव है उसको दे करके और कुछ अच्छा काम कर सकें। बिष्ट जी, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। आखिर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को डुबाने की सबसे बड़ी जो साजिश है इंटरनल, वो किन नेताओं की नजर आती है आपको? देखिए, मैं किसी का नाम लेकर के मैंने पार्टी छोड़ दी तो फिर मैं सारे शिष्टाचार भूल जाऊँ, ये उचित नहीं है। लेकिन धड़ तो देख रहे हैं। ये कह सकता हूँ कि जिन जिन लोगों को नाव को पार लगाने की जिम्मेदारी थी, वो जो है चप्पू वहाँ चला रहे जहाँ से नाव के डूबने की बारी है।
चलिए, बातों ही बातों में प्रीतम सिंह के अलावा गणेश गोदियाल, करण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी नाव को चलाने की थी वही कांग्रेस की नाव उत्तराखंड में डुबो रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़, दिल्ली।